जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जीके क्लास में आपका सबका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। जीके मास्टर क्लास में मैंने प्रजामंडल का जो पहला पार्ट लिया है वो एक बेसिक चीज़ थी। राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल संगठन बने थे वो चीज़ हमने क्लियर की थी। और जो 21 प्रजामंडल हैं उसके लिए मैंने बोला था उसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको क्या है याद करने में आसानी रहे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो उसके जो व्यक्ति हैं संस्थापक वो 21 नहीं है, वो ज़्यादा है। तो जितने लोग हैं उसकी तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद हो तो अच्छी बात है, बाकी मेरी फर्स्ट क्लास देख करके आप याद कर लें। ऑप्शन अपने पास दो ही हैं, या तो शॉर्ट ट्रिक से याद करें, अगर शॉर्ट ट्रिक में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो अपने हिसाब से बनाएं, या फिर जो मैटर है उसको एक बार समझें। दोनों ऑप्शन होते हैं अपने पास। तो देखो शॉर्ट ट्रिक में मैं अगर बात करूं तो सन अपने को याद रखने हैं। सन याद रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि 1931 में पहला प्रजामंडल बना जयपुर प्रजामंडल, फिर 1931 में बूंदी बना। तो यानी कि हमें तो कुछ सन याद रखने, कुछ की मैं अपने को ट्रिक बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल के लिए तो ध्यान देना 1931 में 1931 में दो प्रजामंडल बने। कितने प्रजामंडल बने? दो प्रजामंडल बने। अब दो प्रजामंडल कौन कौन से बने उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। पहले अपन शॉर्ट ट्रिक से लिख लेते हैं इस बात को। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से समझें। कांति बुझ गई, या झंडे वाला जे आना चाहिए, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक के आधार पे चलना पड़ेगा। कांति बुझ गई। अब जब कांति बुझ गई तो उसमें क्या डालना पड़ेगा? कपूर डालना पड़ेगा। और कपूर कौन डालेगा, वहां पे किसकी ड्यूटी है? तो कांति बुझ गई, हीरा कपूर डाल, हीरा कपूर डाल। ये आपके 1931 के दोनों प्रजामंडल कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे ध्यान रखना, कांति बुझ गई, हीरा कपूर डाल, उसको वापस जला। ये आपके 1931 की शॉर्ट ट्रिक है। कैसे ध्यान रखना, तो देखो यहां पर तो आपके आ गया बूंदी प्रजामंडल। कौन सा आ गया? बूंदी प्रजामंडल। इस जैसे हो गया आपके जयपुर प्रजामंडल। जो मैं रेड में लिख रहा हूं वो आपके प्रजामंडल हो गए। अब अगर मैं जैसे बात करूं, अब ध्यान देना, जो आपके ग्रीन से आ रहा है ये हो गया, ये आपके प्रजामंडल का संस्थापक हो गया, यानी कि कांतिलाल। कांतिलाल, ध्यान से समझना, 1931 में कांति बुझ गई, अब उसको जलाने के लिए कपूर डाल, किसको कह रहे हैं? हीरा को कह रहे हैं। तो देखो, तो ये कांति हो गया बूंदी का। अब जयपुर की बात करें, ग्रीन वाली लाइन पे आना, तो जयपुर में ये हो गया देखो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो हैं वो इसमें आपके आ गए। और दूसरा है कपूर चंद पाटनी। कपूर का मतलब हो गया कपूर चंद पाटनी। तो मुझे आशा है कि ये 1931 की शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई। 1931 में दो प्रजामंडल थे, जयपुर और बूंदी, और उसकी आपके सामने शॉर्ट ट्रिक है कि कांति बुझ गई, हीरा कपूर डाल के उसको वापस जला ले। तो बुझ का मतलब हो गया बूंदी प्रजामंडल, जय का हो गया जयपुर प्रजामंडल, कांति से कांतिलाल, और हीरा से हीरालाल शास्त्री, कपूर से कपूरचंद पाटनी। अब इसमें पहली प्राथमिकता किसको देनी है? तो ध्यान अपने को देना है, तो वो आपको किसको प्राथमिकता देनी है? कपूरचंद पाटनी। क्या सबके समझ में आ गया? अगर आपके प्रजामंडलों की शॉर्ट ट्रिक है तो मैंने प्रयास किया अच्छा बनाने के लिए। फिर भी अगर आपने कहीं और से शॉर्ट ट्रिक पढ़ रखी हो, वो अच्छी लग रही हो, तो याद आपको ही करना है, टेंशन नहीं लेनी, कोई प्रेशर नहीं है। तो भैया कांति बुझ गई, 1931 में कांति बुझ गई, ठीक है। अब कपूर डाल, कौन डाल रहा है? हीरा। तो देखो कांति बुझ गई याद हो जाएगा। अब देखो 1932 के बाद हम चलते हैं 1934 में, 1934, 1934, 1934। तो याद कैसे करोगे? 1931 में पहले प्रजामंडल बने, 31 को जोड़ो, 3 और 1 को जोड़ो तो 4 होते हैं, तो ये 34 में आ गया। अब 34 में भी दो प्रजामंडल बने, और दो प्रजामंडल की शानदार ट्रिक बनाई आपके लिए। देखो याद रखने का बढ़िया तरीका है, ध्यान से समझना।
मारवाड़ को बेटो, बताओ अभी सीएम कौन है राजस्थान के? मारवाड़ को बेटो जब सीएम बनो, जब सीएम बनियो तो किसको हराया? तो सीएम बनने से पहले चुनाव लड़ते हैं तो हराते ही है कि नहीं है? अरे याद है ना? तो वही चीज है कि मारवाड़ को बेटो जब सीएम बनियो, हाड़ो नयनु हार गयो, हाड़ो नयनु हार गयो। किसको हरा करके सीएम बने? हाड़ो नयनु हार गयो, नयनु को हरा करके सीएम बने। तो देखो दो चीजें याद रखना, एक तो ये आपके हो गया प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। देखो मारवाड़ की जगह जोधपुर भी आ सकता है तो टेंशन नहीं लेनी है। तो ये तो हो गया आपके प्रजामंडल, और हाड़ों से हो गया आपके हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल ये दिख रहा है क्या आप सब लोगों को? ठीक है, हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है, तो हाड़ों से ये दोनों प्रजामंडल हो गए जो रेड रेड में लिख रहा हूं। अब मारवाड़ का बेटा कौन बना? अशोक जी गहलोत बने सीएम। तो देखो ये जब सीएम बने तो जब हो गए मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापकों के नाम हो गए। देखो ध्यान से समझें, अगर मैं इनके संस्थापकों की बात करता हूं तो अच्छे से समझ लेवें। इस जय का मतलब हो गया जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, सबको समझ में आ रहा है? जब JAB, ऐसे हो गया आपके अभयमल जैन, अभयमल जैन। ठीक है, बी से हो गया आपके भंवरलाल सर्राफ, भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, सी से हो गया छगनलाल चौपासनी, छगनलाल चौपासनी, चौपासनी। और में से हो गया मानमल, मानमल। तो ध्यान देवें, यानी कि मारवाड़ को बेटो, यानी मारवाड़ प्रजामंडल को बेटो जब सीएम बन गयो तो सीएम का मतलब ये सीधा सा हो गया, जे का मतलब जय नारायण व्यास, ए का मतलब अभयमल जैन, बी का मतलब भंवरलाल सर्राफ, और सी का मतलब छगनलाल चौपासनी, और एम का मतलब मानमल जैन। हो गया। अब दूसरा प्रजामंडल कौन सा है? हाड़ौती प्रजामंडल। और हाड़ो नयनु हार गयो, तो हाड़ौती का नयनु हार गए थे इसीलिए तो ये सीएम बने। याद रखवाने की ट्रिक है। तो नयनु का मतलब हो गया नयनु राम, पंडित नयनु राम, यानी हाड़ौती प्रजामंडल के कौन हो गए? पंडित नयनु राम। तो ये आपके प्रजामंडल हो गए, दो प्रजामंडल 1934 में। क्या सबको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही? तो 1931 की ट्रिक क्या है? कांति बुझ गई, समझ में आ रहा है? कपूर डाल हीरा, या हीरा कपूर डाल के वापस जड़ा उसको। दूसरा मारवाड़ में, तो मारवाड़ जोधपुर वाला मैटर है। तो मारवाड़ को बेटो जब सीएम बनियो, तो सीएम मारवाड़ को बेटो मारवाड़ प्रजामंडल, जब जब का मतलब ये पांचों हो गए सीएम हो गए। हाड़ो नयनु हार गयो। एक बार इसकी शॉर्ट ट्रिक ले, फिर मैं आगे वाली शॉर्ट ट्रिक पढ़ाने वाला हूं अगले प्रजामंडल की। 5 प्रजामंडल की एक साथ शॉर्ट ट्रिक चलेगी, और दूध पीता हुआ बच्चा भी नहीं भूलेगा, और अपन बूढ़े हो जाएंगे तो भी नहीं भूलेंगे, ये ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक ले एक बार इसकी। ओके, शॉर्ट ट्रिक बोल रहा था, स्क्रीनशॉट बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, पढ़ाते समय मिस्टेक हो सकती है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। अगली जो ट्रिक है बहुत छोटी है, वो है बीकानेर की। बीकानेर प्रजामंडल, इसकी मैंने अकेले की शॉर्ट ट्रिक बनाई है, तो टेंशन नहीं ले हुए, आपको इजी वे से समझ में आ जाएगी बीकानेर की शॉर्ट ट्रिक। देखो ऐसे याद रखना है कि 36 रुपए में, ऐसे याद कर सकते हो,
36 रुपए में बीकानेर बिक गयो, बीकानेर बिक गयो मेरे हाथों। 36 रुपए में बीकानेर बिक गयो मेरे हाथों, यानी मैंने 36 रुपए में बीकानेर को बेच दिया। अरे समझ में आ रहा है क्या? बीकानेर नहीं बेचा, बीकानेर भुजिया बेचा ध्यान रखना। अब देखो तो यहां पर तो 36 का मतलब हो गया 1936 और 36 रुपए में बीकानेर बिक गयो, तो ये आपके हो गया बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। ओके, और बिक गयो मेरे हाथों, तो देखो एक शब्द आ रहा मैं और रे, तो देखो मैं का मतलब हो गया मग्गाराम वैद्य। कौन हो गए? मग्गाराम वैद्य। और रे से हो गया रघुवर दयाल, रघुवर दयाल। कितनी शानदार ट्रिक है, ध्यान रखना। 36 रुपए में बीकानेर बिक गयो, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। और 36 का मतलब 1936 में एक ही प्रजामंडल बना था, इस चीज को आपको ध्यान देना है। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल बना और ये बीकानेर प्रजामंडल में यानी कि मेरे द्वारा, मेरे हाथों बिक गया, तो मग्गाराम वैद्य और रघुवर दयाल। ओके, स्क्रीनशॉट लेवे इसका भी, और मैं आगे जो आपको वापस बताने वाला हूं इसी के आगे कंटिन्यू। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेवे, मैं यही खड़ा हूं, लेवे, इधर इधर की लेनी है आपकी, मेरी मत ले लेना। हाँ ओके ठीक है। अब ध्यान देवें, अगली बात करते हैं। तो आपके कितने प्रजामंडल हो गए? जयपुर और बूंदी प्रजामंडल हो गया, जोधपुर और हाड़ौती प्रजामंडल हो गया, और अब बीकानेर प्रजामंडल भी हो गया। अगला प्रजामंडल तो बहुत शानदार है, 5 प्रजामंडलों की बात करूंगा एक साथ। ध्यान देवें, पहले शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं अपन। देखो एक व्यक्ति है जिसका नाम अमित शाह, आप लोग सब जानते होंगे अमित शाह। ये बीजेपी के पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, अभी भारत के, सब लोग जानते होंगे, तो इनका नाम मैंने लिख दिया अमित शाह। कौन है? अमित शाह। ठीक है, ने अमित शाह ने 38 किलो मावा खाया। क्या खाया? 38 किलो मावा खाया, और हाथ धोए भरतपुर में, हाथ धोए भरतपुर में। ये आपके 5 प्रजामंडल एक साथ हो गए। देखो सबसे पहले इधर ध्यान देना, मैंने 38 लिखा तो 1938। अब 1938 में 5 प्रजामंडल है। कितने हैं? 5 प्रजामंडल है। इसी शॉर्ट ट्रिक में 5 प्रजामंडल घुसे हुए हैं। अमित शाह बीजेपी पार्टी के बड़े नेता हैं, और ये कहीं जा रहे थे तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला बेल्ट उधर ही है, वहां से वो मावा लेके गए और खा गए 38 किलो मावा। और हाथ कहाँ धोए? खाते गए, अलवर से खरीदा, खाते गए, और भरतपुर धौलपुर से होते हुए जब वहां खत्म हो गया तो हाथ धो लिए। समझ में आ गया? कुल्ला भी कर लिया, और ये अपनी शॉर्ट ट्रिक भी हो गई। तो देखो अमित शाह, ए का मतलब ध्यान से सुनना, ए का मतलब हो गया अलवर प्रजामंडल। क्या हो गया? अलवर प्रजामंडल। शाह से हो गया शाहपुरा प्रजामंडल। अमित शाह, अलवर और शाहपुरा प्रजामंडल। समझ में आ गया? 1938 किलो मावा खाया, या मावा की जगह आप ऐसे लिखो मेवा लिख दो, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। 38 किलो मेवा खाया, तो मेवा का मतलब हो गया मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल हो गया? तो ये मैं जो आपको रेड में लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान देवें, ये मैंने आपको रेड में लिखा है, ये प्रजामंडलों के नाम लिख रहा हूं। अब और हाथ धोए, धोए कहां पर है? धौलपुर में धोए, धौलपुर, दो से हो गया धौलपुर। और कहां हाथ धोए? भरतपुर में। ठीक है, तो भरतपुर में जो है कुल्ला किया, ऐसे कर लो, हाथ धोए धौलपुर में और कुल्ला किया भरतपुर में, ऐसे याद कर लो, करना तो अपने को ही है। तो ये आपके हो गया भरतपुर प्रजामंडल। क्या सबके समझ में आ रहा है क्या? तो ये 5 प्रजामंडल 1938 में, यानी कि अमित शाह ने 38 किलो मेवा खाया,
हाथ धोए धौलपुर में और भरतपुर में कुल्ला किया, ऐसे याद कर लो जैसा आपको बढ़िया लगे। मुझे आशा है शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही होगी। अभी तो मैं इनके व्यक्तियों की शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं, समझ में आ रहा है। तो अपन एक एक की जैसे बात करेंगे। तो यहां पर देखो, ए का मतलब हो गया अलवर प्रजामंडल। ए का मतलब क्या हो गया? अलवर प्रजामंडल। तो देखो अलवर प्रजामंडल की अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बात करूं, अलवर प्रजामंडल की शॉर्ट ट्रिक से बात करता हूं, तो इसको ध्यान रखना है। इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखूंगा ध्यान देना। अपना तो हरि कुंज बिहारी, अपना तो हरि कुंज बिहारी। बस अलवर की शॉर्ट ट्रिक हो गई। अपना हरि कौन? कुंज बिहारी। याद हो जाएगा? ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आप लोग जो भी मेरा ये वीडियो या मेरी जो क्लासें पहली बार देख रहे हैं या जो पहले से देख रहे हैं, अगर मेरी क्लासें आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें। ताकि क्या है कि मेरी राजस्थान जीके की जो व्यवस्थित क्लासें हैं, जो मैं आपको दावे के साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, गारंटी लेके पढ़ा रहा हूं, सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले रहा हूं। आप नहीं पढ़ोगे तो मैं कहां से सिलेक्शन कराऊंगा। ये है कि ये चीजें पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल प्रमाण के तौर पे पढ़ा रहा हूं, और आपको एग्जाम में 100% अगर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को एक अंगूठा वाला सिस्टम आता है, वो लाइक जरूर करें, ताकि क्या है कि मेरी जो क्लासें हैं वो थोड़ी सी हाईलाइट होएं आपके सहयोग से। जब मैं आपके लिए सहयोग कर रहा हूं, आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, तो आप मेरी क्लासों को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अभी तो शॉर्ट ट्रिक चालू हुई है, अभी देखो आगे आगे होता क्या है, देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होता है और याद कैसे नहीं होता है। ऐसा पढ़ाऊंगा कि जीवन में कभी भूलोगे नहीं। आधी रात में भी आपको उठा के पूछ ले, हाँ भाई अलवर प्रजामंडल, तो भी नींद में बोल देना, ठीक है। तो अपना तो हरि कुंज बिहारी। देखो अब ध्यान से सुने, यहां पर ए का मतलब हो गया अलवर प्रजामंडल। क्या हो गया? अलवर प्रजामंडल। हरि से हो गया, इसके संस्थापक है पंडित हरिनारायण शर्मा, हरि नारायण शर्मा जी, ये अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हैं। उसके साथ में सहयोगी में एक व्यक्ति और हैं, कुंज बिहारी लाल मोदी, कुंज बिहारी लाल मोदी। तो ये ध्यान देना। तो अपना तो हरि, पहली बात तो इन पांचों प्रजामंडल को याद करो। 38 में कि अमित शाह ने 38 किलो मेवा खाया और हाथ धोए भरतपुर में। अब अलवर की शॉर्ट ट्रिक है अपना तो हरि कुंज बिहारी। क्या सबके समझ में आ रहा है? आशा करता हूं आ रहा होगा, जाएगा कहां। अब ध्यान देवें, लोग बाग 10 मिनट में बोलते हैं 10 मिनट में प्रजामंडल की शॉर्ट ट्रिक याद करें। मैं 10 मिनट तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको एक बार याद हो जाएगी तो 10 मिनट भी कम रहेगा आपके लिए। ओके, अब देखो शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें। किसकी? शाहपुरा प्रजामंडल की। तो हम बात करेंगे, ये आपके हो गया अलवर प्रजामंडल। अब मैं यहां पर बात करता हूं शाहपुरा प्रजामंडल की। शाहपुरा प्रजामंडल ज्यादा नहीं है, एक ही लाइन याद रखनी है, ठीक है। हमें कभी किसी पे गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं शाला रमेश। क्या बोला हमने क्या बोला? गुस्सा आ गया, गाली गलोच वाली बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना, बस एक शॉर्ट ट्रिक याद करवा रहा हूं। शाला रमेश, शाहपुरा का क्या है? शाला रमेश। तो देखो शे से हो गया, इस शे का मतलब हो गया शाहपुरा, इस ले का मतलब हो गया लादू, लादू राम व्यास, और रमेश से हो गया रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। तो ये ध्यान देना, साला रमेश, तो शाहपुरा प्रजामंडल भी याद हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं मेवाड़। देखो मेवाड़ प्रजामंडल की शॉर्ट ट्रिक नहीं याद करवा रहा हूं, क्योंकि मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, ऐसे बस याद रख लो। मेवाड़ में कौन है मेन आदमी? माणिक्यलाल वर्मा। तो एक व्यक्ति की शॉर्ट ट्रिक बनाई नहीं जाती है, जो एक से अधिक हो तो हम उसकी बात कर सकते हैं। तो मेवाड़ का अपने को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कौन से प्रजामंडल की? धौलपुर और भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापकों की बात करेंगे। तो अब आपको मेरी बात समझ में आना, ठीक है। एक बार जो है
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेवें, ताकि यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, तो मैं आपको धौलपुर प्रजामंडल जो है, धौलपुर और भरतपुर प्रजामंडल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेवें, फिर इसको मैं हटा करके लिख दूंगा। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गई, इसकी भी एक छोटी छोटी ट्रिक है। देखो ज्यादा व्यक्ति होने के कारण ट्रिक में ज्यादा नहीं उलझना, लेकिन मेरे द्वारा जो अगर आपको समझाई जा रही जो ट्रिक, अगर वो अच्छे से समझ में आ रही तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कहां? अब ध्यान देवें, देखो हमने अलवर की शॉर्ट ट्रिक लिख दी है, अलवर की शॉर्ट ट्रिक लिख दी है, हमने शापरा की शॉर्ट ट्रिक लिख दी है। अलवर की शॉर्ट ट्रिक हो गई है, 5 प्रजामंडल पढ़े थे हमने, शापरा की लिख दी है, और मेवाड़ की बताने की जरूरत नहीं, मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा थे, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब तीसरे नंबर की शॉर्ट ट्रिक की अगर मैं बात करूं, तो धौलपुर प्रजामंडल की, कौन से प्रजामंडल की? धौलपुर प्रजामंडल की। तो धौलपुर प्रजामंडल की शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो ध्यान देवें, धोक लगाओ ज्वाला जोहरी के और पास हो जाओगे। किसके धोख लगाना है? ज्वाला जोहरी के। अपन कभी मंदिर में जाते हैं तो अखंड ज्वाला जलती है, तो आप यूं भी कह सकते हो, आप यूं भी कह सकते हो, यहां पर एक लाइन में और ऐड कर दूं अगर आपको और अच्छे से समझने की, धोख लगाओ अखंड ज्वाला जोली के, अखंड ज्वाला ज्योति लिखते हैं ना, ज्वाला ज्योति, तो जौहरी लिख दो उसकी जगह, ज्वाला जौहरी के, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी, किसकी? धौलपुर की हो गई है। ध्यान से समझें, धोख लगाओ, तो दो से तो हो गया आपका, दो से हो गया धौलपुर प्रजामंडल। क्या हो गया? धौलपुर प्रजामंडल। कैसे हो गया? इस प्रजामंडल के संस्थापक हैं कृष्णदत्त पालीवाल। समझ में आ गया? और धोख लगा दिया, धोख तो लगा दिया, अब किसके लगाना है? अखंड ज्वाला जोहरी के। इस ज्वाला से हो गया ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद। क्या सबके समझ में आ गया? और उसके बाद जौहरी से हो गया जौहरी लाल इंदु, जौहरी लाल इंदु। क्या सबके समझ में आ गया? तो ये आपके 5 जो मैंने वो कौन सी ट्रिक लिखी थी, अमित शाह ने 38 किलो मावा खाया और हाथ धोए भरतपुर में, उसमें जो 5 प्रजामंडल थे, अजमेर को छोड़ के मैंने 4 प्रजामंडल की बात कर रहा हूं। तो 1 प्रजामंडल, 2 प्रजामंडल, तीसरा प्रजामंडल, और चौथा प्रजामंडल की अगर मैं बात करूं तो आपके चौथा प्रजामंडल कौन सा हो गया? तो भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल हो गया? भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर की शॉर्ट ट्रिक है, तो ध्यान देना, भरतपुर की गोपी मां, भरतपुर की, इसको आप थोड़ा सा ब्लू में लिख लें, इसकी शॉर्ट ट्रिक है भरतपुर की गोपी मां, गोपी मां, ठीक है। मां के साथ में आ लगा दो याद करने के हिसाब से। गोपी मां कौन है? भरतपुर की गोपी मां जुगल किशोरी जी, जुगल किशोरी जी। ये याद हो गया भरतपुर प्रजामंडल की। भरतपुर की मां, भरतपुर की गोपी मां कौन है? भरतपुर में गोपियां बहुत है, मैं कृष्ण भगवान के समय की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो भरतपुर में, भरतपुर ब्रज वाला प्रदेश था, गोपियां खूब थी कृष्ण भगवान के समय में। तो भरतपुर की गोपी मां जुगल किशोरी जी, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देना, भरतपुर की गोपी मां जुगल किशोरी जी। तो देखो भरतपुर से हो गया ये आपके कौन? ये हो गया भरतपुर प्रजामंडल। और गोपी से हो गया गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, ये मेन आदमी है भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक। मां से हो गया मां, तो मां से हो गया मास्टर आदित्येंद्र नाथ। इसको मैं कहां लिखूं आपको समझाने के हिसाब से, यहां लिख देता हूं, मास्टर आदित्येंद्र नाथ। हो गया मास्टर आदित्येंद्र नाथ।
और जुगल किशोरी से जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये आपके शॉर्ट ट्रिक हुई 5 प्रजामंडलों की। अजमेर मेवाड़ को छोड़ के, मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा वैसे सबको याद हो जाएंगे। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना। अलवर में अपना तो हरि कुंज बिहारी, तो अलवर प्रजामंडल हो गया हरिनारायण और कुंज बिहारी लाल मोदी। दूसरा है शाहपुरा शाला रमेश, तो शाह से हो गया शाहपुरा प्रजामंडल, ला से लादूराम व्यास, रमेश से रमेश हो गया। उसके बाद धौलपुर प्रजामंडल, तो दोग लगाओ अखंड ज्वाला जौहरी के, तो धौलपुर हो गया, के से कृष्णदत्त पालीवाल हो गया, ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल इंदू। उसके बाद आपके चौथा हो गया भरतपुर प्रजामंडल, तो भरतपुर की गोपी मां कौन है? जुगल किशोरी जी। याद हो जाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेवें और उसके बाद हम अगले शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। चला गया, हो गया, ओके। शॉर्ट ट्रिक है, समझ में आ रही क्या? फीडबैक जरूर देवें, ठीक है ना। वैसे शॉर्ट ट्रिकों में जब ज़्यादा चीज़ें होती है तो शॉर्ट ट्रिक में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर सभी लोग अधिकतर शॉर्ट ट्रिक से समझाने का प्रयास करते हैं, आप भी समझाओ। मैंने कहा समझा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो अगला प्रजामंडल बात कर रहे हैं 1939 की। देखो हमने पढ़ा था 1931 में 2 प्रजामंडल, 1934 में 2 प्रजामंडल, 1936 में 1 प्रजामंडल। कौन सा? बीकानेर वाला, ठीक है ना। 36 रुपये में बिक गया बीकानेर मेरे द्वारा, ठीक है ना। और उसके बाद 38 में 5 प्रजामंडल थे। अब 39 में भी 5 प्रजामंडल, 1939, ठीक है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है 1939 की शॉर्ट ट्रिक क्या है? बहुत इजी वे से शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने, ठीक है। किसी को ठीक है अजमेर में करौली का बच्चा मिला क्या? किसी को अजमेर में करौली का बच्चा मिला क्या? बच्चा मिला क्या? कोई बच्चा गुम गया करौली का, अजमेर में आया था, ख्वाजा साहब के यहाँ पे आया या पुष्कर गया होगा, तो वो गुम गया, तो उस वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि किसी को, किसे हो गया? किशनगढ़ हो गया, ध्यान देना। सी से हो गया सिरोही, कौन सा प्रजामंडल? सिरोही प्रजामंडल। को से हो गया कोटा प्रजामंडल, कौन सा हो गया? कोटा प्रजामंडल। ए से हो गया अजमेर प्रजामंडल, कौन सा हो गया? अजमेर प्रजामंडल। और करौली से हो गया करौली प्रजामंडल। तो ये 5 प्रजामंडल जो हैं वो कहाँ पर है? तो वो 1939 में है, 1939 में, ध्यान देना। तो ये 1939 में अपने पांचों प्रजामंडल हो गए हैं। किसी को अजमेर में करौली का बच्चा मिला क्या? तो ये सबके जो नाम आ रहे हैं वो मैंने क्लियर करवा दिया है अब आपको। अब हम देखें इनमें और कौन कौन व्यक्ति है जिसकी अपन शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। तो ध्यान देना, कोटा प्रजामंडल की अगर मैं बात करूं तो कोटा प्रजामंडल में याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है वो अपन बात करते हैं। कोटा में एक ही है, वो है पंडित नैनूराम शर्मा और अबिन हरि। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ध्यान रखना, कोटा में हरि दर्शन, आपको ध्यान होगा कोटा में वल्लभ संप्रदाय का फेमस मंदिर है मथुरे जी कृष्ण भगवान का, और भगवान से रिलेटेड हम हरि बोलते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ कोटा में है, ध्यान रखना, और प्रधान पीठ श्रीनाथ जी नाथद्वारा है। तो प्रथम पीठ जो है वो कोटा में, तो अपन याद कर रहे हैं कि कोटा के, ठीक है, कोटा के हरि को, कोटा के अबिन हरि लिख सकते हैं अपन, ऐसे याद कर सकते हो। कोटा के अबिन हरि के दर्शन को नयन तरसे। वैसे 2 व्यक्ति हैं, शॉर्ट ट्रिक से याद नहीं हुए तो भी देख लेना। कोटा के अबिन हरि को के दर्शन को नयन तरसे, यानी कि ये तो हो गया आपके कोटा प्रजामंडल। अबिन हरि से अबिन हरि हो गया, अबिन हरि,
के दर्शन को, भगवान के दर्शन को क्या तरस गए, नयन तरस गए, तो नयन से नयनु राम, याद हो जाएगा क्या। तो ये हमें याद रखना है कि अबिन हरि यानी नयनु राम, इस चीज को आप विशेष ध्यान देना। क्या चीज क्लियर हो गई, एक एक प्रश्न क्लियर कराऊंगा आपको एग्जाम के लिए। अब मेरी बात समझना, किशनगढ़ में एक ही आदमी है कांति चंद चौतानी, तो इसको याद करने की, एक व्यक्ति की शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं। तो देखो किशन में की आ रहा है तो की का है, कांति चंद किसका है, किशनगढ़ का, ऐसे याद रख लो, कांति चंद चौथानी, तो कांति चंद चौथानी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कांति चंद चौथानी की का है, की का, तो किशनगढ़ का, कांति चंद चौथानी की का है, का में का आ रहा है तो किशनगढ़ का, याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल को, याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिरोही प्रजामंडल में एक ही व्यक्ति है गोकुल भाई भट्ट, और राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं, तो ये इनकी शॉर्ट ट्रिक याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये सबको याद हो जाएगा। तो गोकुल भाई भट्ट, इनको राजस्थान के गांधी कहते हैं, तो इसकी भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस अब आपके कौन बचा है, करौली और अजमेर। तो अजमेर की यदि हम बात करें, अजमेर की हम यदि बात करें तो ध्यान देवें, ठीक है। अब ध्यान देवो, अजमेर में हम बात करें तो अजमेर में हरि की ज्वाला, अजमेर में क्या है, हरि की ज्वाला चलती है, ठीक है, ज्वाला जोत चलती है, तो हरि से हो गया, अजमेर में क्या है, हरि की ज्वाला। तो देखो अजमेर में आपके हो गया हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, और ज्वाला से हो गया आपके ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद। बात समझ में आ गई। अब आप शॉर्ट ट्रिक में बात करें करौली प्रजामंडल की, किसकी, करौली प्रजामंडल की। तो करौली प्रजामंडल के लिए अच्छे से सुन लेवे। अब करौली प्रजामंडल में जो है त्रिलोक चंद्र माथुर है, तो ऐसे याद रखो, करौली का कलेक्टर, करौली का ऐसे याद रखो, करौली का कलेक्टर साहब कौन है, अभी आज की तारीख में याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, कौन है मुझे आइडिया नहीं है। करौली का कलेक्टर कौन है, टीसी माथुर साहब। कौन है, टीसी माथुर साहब, ये करौली के कलेक्टर, करौली में के आ रहा है, कलेक्टर में के आ रहा है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देवें। तो करौली का कलेक्टर कौन है, टीसी माथुर, और टीसी माथुर का मतलब हो गया त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर। तो करौली के कलेक्टर कौन है, त्रिलोक चंद्र माथुर। तो ये आपके 5 और शॉर्ट ट्रिक याद हो गई, मुझे आशा है अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेवे, फिर मैं आगे के अब छोटे मोटे प्रजामंडल बचे उनकी भी क्लियर कर देता हूं। स्क्रीनशॉट लेवे, हो गया स्क्रीनशॉट, ओके। अगले प्रजामंडल भी आप शॉर्ट ट्रिक से समझ लेवें ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो, और बिना शॉर्ट ट्रिक से भी अगर आपको याद हो गए हो तो बहुत बढ़िया बात है, सबको धर्म होगा। देखो अगले प्रजामंडल की, देखो मैं बिल्कुल व्यवस्थित बात कर रहा हूं, ध्यान से समझें। अगले प्रजामंडल की मैं बात करूं तो कुशलगढ़ प्रजामंडल, कौन सा है, कुशलगढ़ प्रजामंडल। उसके बाद में बात करूं तो बांसवाड़ा प्रजामंडल, कौन सा है, बांसवाड़ा प्रजामंडल। उसके बाद बात करता हूं तो डूंगरपुर प्रजामंडल। उसके बाद हम बात करें डूंगरपुर के बाद जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर के बाद हम बात करें तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल, और उसके बाद हम बात करें तो झालावाड़ प्रजामंडल। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कुशलगढ़ प्रजामंडल की, सारे प्रजामंडल 1900 में बने हैं, तो हम पहले तो इसके आगे 19 लगा देंगे, याद करने का ट्रिक। अब आपको पता है कि कुशल कौन आदमी रहता है। अगर आपने मेरे को फोन किया और आपसे डायरेक्ट मुझे कैसे हो, कुशल मंगल हो क्या, तो 2 आदमियों के बीच में कनेक्शन चल रहा है ना, या मैंने आपको फोन किया या आपका मेरे फोन आएगा, सर कैसे हो, सब कुशल मंगल तो है, तो यानी आपके और मेरे बीच में बात चल रही है, 2 के बीच में, तो 42।
क्या सबके समझ आ गया? ये 1942, दो के बीच में बात चल रही है। ठीक है, अब यहां पर बांसवाड़ा, देखो बांसवाड़ा के अक्षर जोड़ें, बांसवाड़ा के अक्षर जोड़ें, तो देखो बांसवाड़ा के अक्षर जोड़ना, तो 1 2 3 4 कितने अक्षर हो रहे हैं? बांसवाड़ा में 4 अक्षर हो रहे हैं। यहां तक क्लियर है? ऊपर देखो एक डॉट लग रहा है, देखो दिख रहा है एक डॉट लग रहा है, इस एक डॉट को माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। अक्षर कितने अपने? 3। अब ऊपर डॉट लग रहा है तो ऊपर वाले डॉट को माइनस करोगे, एक डॉट को माइनस करो तो इधर से एक अक्षर गायब कर दो। जैसे मैथमेटिक्स में काटते नहीं काटते, एक डॉट, 0 से 0 गया तो बांसवाड़ा भी गया, एक डॉट गया, एक गया। अब अक्षर कितने बचे? 1 2 3, यानी कि 1943। पीछे क्या आ रहा है? यहां पर जो है 194 तो याद रखना ही है, आप चाहो तो सब में 194 याद रख सकते हैं। 194 194 194। अब पीछे के शनि तो निकालने हैं। तो देखो यहां पर आपके बांसवाड़ा में बांस लिख रहा हूं, तो देखो कुशलगढ़ में कुशल मंगल दो जनों के बीच में, तो 2 1942। बांसवाड़ा में देखो ध्यान रखना, सन याद रखने का तरीका, ऊपर से डॉट हटा दो और एक अक्षर गायब करो, 3 बचे हैं तो 1943 हो गया। अब देखो डूंगरपुर में काउंट करो, 1 2 3 4 5 अक्षर आ रहे हैं साहब, 5 आ रहे हैं। ऊपर डॉट आ रहा है, देखो डूंगरपुर, डॉट से हटाओ, डॉट से एक अक्षर काट दो तो 1944। बात समझ में आ गई? 1944, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। अब देखो जैसलमेर में कहीं आ रहा है क्या? जैसलमेर में ऊपर कहीं डॉट आ रहा नहीं आ रहा है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5, यानी 1945। प्रतापगढ़ में ऊपर कहीं डॉट आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5, ऊपर डॉट नहीं आ रहा तो 5 लगा दो, 45। अब कौन सा है? झालावाड़ में। बात समझ में आ गई? झालावाड़ में अपने को डॉट वगैरह नहीं लगाने, फिर भी मैं याद करवा रहा हूं। देखो अब हम जब ऊपर वाला डॉट होता है तो हम काट देते हैं, लेकिन जब कहीं कभी नीचे वाले डॉट को काटने की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे कि उसको काटना नहीं है, 2 जोड़ दो उसकी जगह। पहले 1 से 1 काट रहे थे, अब 2 जोड़ दो। बस मैं याद करवा रहा हूं, नहीं याद हो रहा तो लास्ट में 46 याद रखो। तो झालावाड़ जो है, ठीक है ना, वो आपके 46 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? अब इनका ये इनको याद करने की कोई जरूरत, टेंशन नहीं होगी। बात समझ में आ गई? कुशलगढ़ दो लोगों के बीच में कुशलता क्षेम पूछी जाती है, 42। उसके बाद बांसवाड़ा का ऊपर का डॉट हटा दो, 4 अक्षर में से 1 घटाया, 43। डूंगरपुर में ऊपर का एक डॉट हटाया और 44 हो गया। और जैसलमेर में कोई डॉट नहीं है तो 5 अक्षर काउंट करके 5 लिख दो। प्रतापगढ़ के यूं लिख दो। क्या सबके समझ में आ गया क्या? अब कुशलगढ़ में कौन कुशल है? राजी खुशी कौन है? आप देखना, 2 लेडीज मिलती है, कोई अभी रास्ते में जा रहे हो, 2 लेडीज मिल गई और दोनों के बात चल रही है, तो दूसरी लेडीज को पूछते हैं, काओ था का भंवर जी कुशल मंगल है कई? भंवर जी किसको बोलते हैं? पति देव को, प्राणनाथ को, जिसके एनी टाइम प्राण के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, नाराज मत होना। ठीक है, पूरी दुनिया प्राणनाथ के पीछे पड़ी रहती है। ठीक है, क्या करे बेचारा, कहाँ जाए, है ना? ठीक है, सब मेरी तरफ मत नाड़ना, मैं तो राजी खुशी हूं। अब सुने, तो कुशल 2 लेडीज के बीच में बात चल रही है, 2 लेडीज के बीच बात चल रही है कि आपके भंवर जी कैसे हैं? कि कुशल मंगल है, भंवर जी कुशल मंगल है। तो यहां पर आपके क्या नाम आ जाएगा? भंवरलाल निगम। तो इसके कौन हो गए? भंवरलाल निगम। तो भंवर जी कुशल मंगल है, भंवर जी कुशल मंगल है। अब हम बात करेंगे किसकी? बांसवाड़ा की। किसकी बात करेंगे? बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा की बात करेंगे अपन, ध्यान देना। अब सुने, बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल में देखो यहां पर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो यहां पर भी हमें बी लाना है, तो इसका आंसर चला जाएगा भूपेंद्र त्रिवेदी। भूपेंद्र त्रिवेदी। ओके, तो ध्यान देना। अब डूंगरपुर प्रजामंडल में याद रखने का, सब वैसे सब जानते हैं कि डूंगरपुर में कौन है, तो भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या।
फिर भी कभी कंफ्यूज हो जावे, तो डूंगर के ऊपर अधिकतर किसके मंदिर होते हैं? माता जी के मंदिर होते हैं। डूंगर के ऊपर किसके मंदिर होते हैं? माता जी के मंदिर। और माता जी के मंदिर में एनी टाइम भोपा जी रहता ही रहता है। तो डूंगरपुर में माता जी का मंदिर है और वहां पर कौन है? भोपा जी। तो भोपा जी से याद रखो, भो से हो गया भोगी लाल और पांड्या। तो यहां पर डूंगरपुर में माता जी के मंदिर में कौन रहते हैं? तो भोपा जी रहते हैं। तो भोगीलाल पांड्या जी हो गए। जैसलमेर में शानदार प्रश्न है, बताओ राजस्थान में जैसलमेर में 2 पानी के कुएं बहुत फेमस है। कुएं बहुत फेमस है। एक तो जैसलमेर किले में आप कोई घूमने गए हो तो वहां पर जैसलू कूप है, जैसलू कुआं है पानी का, इतना जबरदस्त मीठा पानी है कि आज तक कभी खत्म नहीं हुआ उसमें, पहली कंडीशन। एक चांदन गांव है जैसलमेर में जहां पर चांदन कुआं है, चांदन कूप है, वहां का पानी भी बहुत मीठा और वहां भी आज तक कभी पानी खत्म नहीं हुआ। आज तक कभी खत्म होने का मतलब है कि लोगों को जितनी जरूरत होती है उतनी आवश्यकता पूर्ति हो रही है। यूं नहीं कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, मैं खत्म कर बता दूं, 5 की मोटर लगा दूं, 4 दिन लगातार चलाओ तो पानी खत्म वेस्ट के वो हमारे पास कई इलाज कोने थे, मैंने झूठा भी पटक सको अरस में। तो इसलिए ध्यान रखना, तो जैसलमेर में पानी के कुएं, खूब मीठा पानी आता है। तो इसका जो व्यक्ति है मीठा लाल व्यास। तो मीठा लाल जी ध्यान रखना। अब प्रतापगढ़ की बात करें, किसकी बात करें? तो प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ में भैया ध्यान देना, ठीक है, एक एसी का शोरूम है बहुत फेमस। प्रतापगढ़ में क्या है? एसी का शोरूम है, ऐसे याद रखो, ठीक है। और एसी का शोरूम है और ऐसे हो गया अमृतलाल। ऐसे क्या हो गया? अमृतलाल। या यूं कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ में अकाउंट खुलवाया। क्या खुलवाया? बैंक में अकाउंट खुलवाया। किसने? आपने, ठीक है। आपकी प्रतापगढ़ में पोस्टिंग हो गई, आपने अकाउंट खुलवाया, तो प्रतापगढ़ में क्या खुलवाया? अकाउंट खुलवाया। और अकाउंट जो है ए से हो गया अमृतलाल और दूसरा हो गया चुन्नीलाल। अमृतलाल पायक है ना, ध्यान रखना, पायक है, याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं झालावाड़ की शॉर्ट ट्रिक। झालावाड़ की शॉर्ट ट्रिक की यदि मैं बात करूं, मजा आ जाएगा, ठीक है। झालावाड़ में एक है मांगी बई। कौन है? मांगी बई। मांगी बई की शादी झालावाड़ के कन्हैया से हुई। झालावाड़ के कन्हैया से हुई। झालावाड़ के कन्हैया से हुई। किसकी शादी? मांगी बई की। तो मांगी बई का मतलब हो गया, मां से हो गया मांगीलाल। कौन हो गया? मांगीलाल। और मांगी बई की शादी कन्हैया से हुई, तो यहां पर कन्हैया लाल मित्तल। कन्हैया लाल मित्तल। तो ध्यान रखना, झालावाड़ की मांगी बई की शादी झालावाड़ के कन्हैया से हुई। समझ में आ गया क्या? तो इस चीज को आप विशेष ध्यान देना। और ये राजस्थान में प्रजामंडलों की मैंने शॉर्ट ट्रिक की बात की थी और मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया और मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तो अब मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरा चैनल जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़े, ताकि राजस्थान, पूरे राजस्थान में लोगों को व्यवस्थित जीके, शॉर्ट जीके, अच्छा जीके, चाहे वो आप आरएस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरे जो पढ़ाए उनमें से आप आरएस लेवल तक के पेपर भी आप क्वेश्चन मिला के देखें, बीएसटी से लेकर आरएस तक के, तो आपको वो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं यूं नहीं कह रहा हूं मैं पेपर देख देख के पढ़ा रहा हूं, आपको क्वेश्चन आप जो अब आने वाला पेपर देंगे तो वो पेपर भी आप मिला के देख सकते हैं।
तो इसलिए मेरी क्लास देखते हैं समय आप उसको लाइक, अंगूठे वाला जो है वो लाइक सिस्टम आता है, उसको जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करवा, जो पहली बार देख रहे हैं वो भी करें, और जो पहले देख चुके हैं और जो देख रहे हैं और उन्होंने नहीं किया हो तो एक बार चेक करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है राजस्थान जीके की व्यवस्थित तैयारी सभी लोगों तक आसानी से पहुंचे। और अपने ग्रुप में भी शेयर करें, शेयर करना नहीं भूलें, मेरे चैनल का लिंक शेयर कर दें या वीडियो भेज दें, तो आप जो है उसमें मेरे को भी अच्छा लगेगा कि भाई अपन को राजस्थान जीके की क्लासें लाइक कर रहे हैं लोग और व्यवस्थित जो है। ठीक है, आशा करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरह मैं आगे से आगे आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता रहूँगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, सबका स्वागत है।